जो मुझसे सबसे ज़्यादा सवाल होते हैं उनमें से मैं आपको बताता हूँ, सब यानी हार्ट के मरीज़ पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके लिए दिल के जितने भी अमराज हैं ना, दिल के यानी सीने के जितने भी अमराज है, घुटन है, एंग्जाइटी है, उसके लिए बेहतरीन दुआ हज़रत मूसा की है, रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। सिर्फ इतनी पढ़नी है, रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। अरे बता किसी बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी है या कोई आलम खतीब तकरीर करने से घबराता है तो वो आगे भी पढ़ सकता है, रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, यहाँ तक पढ़े। ये भी 313 मरतबा पढ़ना हर नमाज के बाद। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ पे बाद ऐसे नमाजी थे जिनको डॉक्टरों ने बाईपास का कहा हुआ था, अल्लाह के फजल से उनकी शरियानें खुल चुकी हैं। और जहाँ तक मैदे की बीमारियों का तल्लुक है ना मार भाई, उसके लिए नहायत मुजर्रब वजीफ़ा है, यानी ये सीने की बीमारियों का रब्बी शरह ली, और उससे नीचे पेट की जितनी भी बीमारियाँ मैदे की, जिगर की वगैरह, उनके लिए रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़। ये इतनी मुजर्रब दुआ है कि अल्लाह ताला, ये देखे ना हस्बे हाल है कई बीमारियों, रब्बी अदखिलनी मुद, अल्लाह ताला इसमें अच्छी चीज़ ही जाए और इधर से अच्छी चीज़ ही निकले। तो बुनियादी तौर पे ये जो दुआ है, मैंने देखा मैदे के जितने भी अमराज हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा मुजरब। ये कितनी दफ़ा पढ़नी है? ये सारे वजीफे मैं जो बताता हूँ ना, तजर्बे और मुशाहदे, वो 313 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। और बाद दुआएँ ऐसी जो सुन रहे थे इलामा इसामिया ज़हीर, तो वो बता रहे थे कि जो बच्चे कॉन्फिडेंस का शिकार है, बोल नहीं सकते, बाज़ औक़ात हम बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाते हैं तो टीचर्स जब उनसे कुछ चीज़ पूछते हैं वो बोलते ही नहीं, या कोई आदमी मेहमान आ जाए उसके सामने बोलते, तो इस तरह के उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। उसके अलावा जो बड़े हो जाए या तकरीर करनी हो या कुछ इस तरह के, वो बहुत घुटन महसूस करते हैं और हिचकिचाते हैं कि वो बात करने से। तो ये जो दुआ वो बता रहे थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की है, तो उन्होंने बताया है कि वो रोज़ाना जो है वो 313 बार पढ़ें। इससे ज़्यादा बार भी आप पढ़ सकते हैं, कम बेश भी पढ़ सकते हैं, ये इतनी मसलन कोई नहीं, लेकिन जब आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो उसका जो असर है वो ज़्यादा होगा। तो ये रब्बे इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, तो ये आप लाज़मी पढ़ा करें। ये बच्चों को आप याद करवाएं, उनको ख़ास जो वो भूल जाते हैं अपना सबक वगैरह, तो इसके लिए भी ये एक बड़ी मुजर्रब दुआ है। ये आप ये कुरानी कोई आम दुआ नहीं है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है कि जब वो फ़िरौन के या बादशाह दरबार में जाने लगे तो वो वक़्त का बहुत बड़ा जो बादशाह था, हाकिम था, तो हज़रत मूसा जब खुलकर बोल नहीं सकते थे, हिचकिचाते थे या इस तरह की उनकी ज़ुबान लड़खड़ाती थी, तो अल्लाह ताला ने उनको दुआ सिखाई कि ये आप पढ़ें, तो ताकि जब वो उनसे बात करें तो आँखों में आँखें डाल कर के उसको अल्लाह ताला की वहदानियत के बारे में, तौहीद के बारे में बताना है। तो वो वक़्त का बहुत बड़ा एक फ़िरौन था, बादशाह था, जो मुनकर था कि मैं ही बादशाह हूँ, मैं ही इस ज़मीन का जो खुदा हूँ, नऊज़ुबिल्लाह। तो उसके सामने हज़रत मूसा ने जाना था और अल्लाह ताला की दावत जो है तौहीद बयान करनी थी, तो अल्लाह ताला ने ये दुआ सिखाई थी। तो इसीलिए आप खुद भी जो किसी के आगे बोल नहीं सकते, या तकरीर वाज़ या मौलवी हज़रात या बच्चे जो हिचकिचाते हैं इस तरह के, वो दूसरों के आगे बोलने से, बात करने से, तकरीर करने से, तो ये दुआ जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आपको याद कराएँ। ख़ासकर जब आप पढ़ने लगें तो इस तरह ये दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद ये भी आप लाज़मी जो दुआ है ये पढ़ा करें, आप खुद भी और बच्चों को भी, ताकि उनको जो सबक वगैरह वो भी याद हो जाए और उनकी जो हाफ़िज़ा, इससे हाफ़िज़ा भी उनका बेहतर होता है। तो उसके अलावा भी वो दुआएँ बता रहे थे कि इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। किसी में जो आजकल बाईपास या इस तरह की शरीयानें बंद हो जाती हैं, तो वो भी इसमें आता है कि आपके जो आप देखते हैं कि बहुत लोगों के जो सीने में दर्द रहता है, या उनको जब ये जो हमारी अंदर जो सिस्टम चलता है, वेनें होती हैं, उसके अंदर खून या एग्जैक्टली या इस तरह की जो वेनें तंग हो जाती हैं, तो शरीयानें तंग हो जाती हैं, तो खून का दबाव बढ़ जाता है, तकलीफ शुरू हो जाती है, तो उसमें भी ये आप पढ़ सकते हैं। तो इसलिए आपका सीना अब इंशाल्लाह वो हर चीज़ के लिए साफ़ हो जाएगा और आपकी अच्छी बात जो है वो ही निकलेगी और आप बिना झिझक किसी बात कर सकेंगे। तो आखिर में यही कहूँगा, अगर मेरे चैनल पर आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएँ तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब, लाइक और साथ वाले बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें,
ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता है। तो आज के लिए इतने, अल्लाह।